हेलो आमिर, हाय। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। आमिर, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया था, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। राइट। इसमें हमने इस बात पे चर्चा की थी कि एक इंडिविजुअल को किन किन अपनी लाइफ पे किस तरीके से फोकस करना चाहिए, जैसे मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल है, वेलबींग, जो भी उनके अपने लाइफ से बहुत ही इफ़ेक्टेड एरियाज होते हैं उन पे वर्क करना चाहिए। उसी से रिलेटेड जो है, इसी बैलेंस को दिमाग में रखते हुए जो हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि एक टॉपिक हमें और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके वी शुड Exactly. टॉक अबाउट इट। सो विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। आमिर, ये बताइए कि बेसिकली व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस? जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है तो इसमें एक ये मेरा मानना है कि वर्क को हमें लाइफ से अलग रखना नहीं चाहिए। वर्क शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। कि जो भी हम काम करते हैं या वर्क की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की। ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ जो है ये हमारी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ की तरह पूरी लाइफ का एक पार्ट है। ओके। तो जैसे एक प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ होती है और वैसे ही सोशल लाइफ होती है। अब इसमें बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब हम इक्वल टाइम तो घड़ी देख के तो नहीं दे सकते सबको, तो हम अपनी फैमिली को मतलब पर्सनल लाइफ जिसकी बात करते हैं हम, अपने क्लोज फ्रेंड्स को, सोशल लाइफ जिसकी हम बात करते हैं हमारे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का, पीयर ग्रुप, रिलेटिव्स का होता है, तो वो सोशल लाइफ में आ जाता है। हाँ। और तीसरा हमारी पर्सनल ये प्रोफेशनल लाइफ होती है। हाँ। तो ये तीनों को हम घड़ी देख के तो नहीं दे सकते, तो हम कैसे देंगे टाइम कि हमें जब सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ हमने सबको जितना वो डिजर्व करते हैं हमारी लाइफ में, जितना उनका हक है उतना टाइम दिया। ओके। मतलब अपनी फैमिली को क्या हम उतना टाइम दे रहे हैं, हाँ। बच्चों के साथ क्या हम उतना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, हाँ। क्या हम अपने रिलेटिव से मिलना जुलना कर पा रहे हैं, पेरेंट्स से मिलने उनके साथ टाइम देना उनको ज़रूरी है। Exactly. तो वो अगर हम टाइम दे रहे हैं और काम पे भी हम टाइम दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस है। ओके। अगर हम कहीं पर भी हमको कहीं दिल में एक फीलिंग है कि नहीं हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बैलेंस कहीं बिगड़ रहा है। या हम इतना ज़्यादा सोशल उसमें इन्वॉल्व हैं या पर्सनल चीज़ों में कि हम अपने काम के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके। तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न हो जाता है। ओके। तो ये हमको अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से टाइम देना पड़ता है और इसकी प्लानिंग अपने दिमाग में ही होती है। आमिर, ये बताइए कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अभी आपने बताया कि बेसिकली ये होता क्या है, अब ये ज़रूरी क्यों है कि वर्क और लाइफ इसको इतना एम्फेसिस, इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इस पे बहुत काम भी हो रहा है, काफ़ी सारे इस पे टॉक्स भी हुए हैं, लोगों ने काम करना भी शुरू किया है, काउंसलर्स भी काम करते हैं इस पे। सो बेसिकली वाई, एंड सेकेंडली अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द इनफैक्ट साइड इफेक्ट्स? राइट। जैसे बैलेंस की हम बात करते हैं तो बैलेंस लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में ज़रूरी है। ये सिर्फ वर्क और लाइफ ही नहीं है। हाँ। हमारे इवन जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी बैलेंस ज़रूरी होता है। कि जैसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट भी होती है, मोहब्बत भी होनी चाहिए, वैसे ही अपनी लाइफ में भी हम लोगों की कि जहाँ पर हम लोग अपने 3 एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इन 3 एस्पेक्ट्स में भी ऐसे ही बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस तो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि लाइफ के भी हर एस्पेक्ट पे बैलेंस होना ज़रूरी है। फिर वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। प्रोफेशनल में भी अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जो काम हमारा जिसका हमें शौक है करने का काम, वो हमें पसंद है, तो हमें अब उसके हिसाब से फिर हमें क्या एम आई गेटिंग कंपनसेटेड अकॉर्डिंगली, उसमें हमें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्या वो हमारे टाइम के हिसाब से, टाइम और वर्क एफर्ट्स के हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से, right. कि एफर्ट अगर बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत कम मिल रहा होता है किसी तो को, फिर वो तो somewhere it's very demoralizing. एग्जैक्टली। तो ऐसे ही लाइफ में बैलेंस तो हर चीज़ में ज़रूरी है।
खाने का भी ऐसे ही कहा जाता है हाँ। कि हम अगर खाना उतना खा रहे हैं जितना कि हमें ज़रूरत है, हाँ। आप तो ज़रूरत हमारी से body ज़्यादा भी खाएंगे तो वो भी जहर बन नुकसान जाता है। है, कम खाएंगे तो भी तो नुकसान। नुकसान। Right. तो इसी तरह से एक्सरसाइज का ये होता है कि हमें जितनी लाइफ में हमें फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है हम उतना कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है हमको हमारा साथ देगी ज़्यादा लंबे टाइम तक। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जैसे आपने बात पूछा, तो बैलेंस जब बिगड़ता है तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी के काम में फॉर एग्जांपल परेशानी चल रही है तो वो उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स में दिखने लगता है, फैमिली में आएगा, Exactly. फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। राइट। हाँ। तो जैसे ही हमारा बैलेंस बिगड़ता है हाँ। तो बैलेंस बिगड़ने का मतलब अगर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी एक चीज़ को मिलती है, दो को निगलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक वो अफेक्ट होंगे। तो यहाँ का असर वहाँ आना शुरू हो जाता है। अभी घर में किसी का अगर पर्सनल कुछ रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है वो उसके काम पर अफेक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड स्ट्रेस है, वो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। और इसी तरह जैसे काम है, अब अगर मैंने अभी बार बार मैं वो चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर काम कोई ऐसा काम करता है जो काम उसको पसंद नहीं है तो वो काम उसके ऊपर स्ट्रेस डालने लगता है, वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उसको। अब वो स्ट्रेस जो होती है फिर वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देती है। हेल्थ इश्यूज में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि ऑफ लेट भी कई सारे ऐसे हमने इंसिडेंट्स, सैड इंसिडेंट्स सुने हैं जो यंग एज में लोगों को अलग अलग, मतलब जैसे सपोज इफ इट्स एन हार्ट अटैक या किसी को डायबिटीज़ है या किसी को स्ट्रेस है या अलग अलग इश्यूज आते हैं उनकी हेल्थ पे। सो विच इज़ अगेन नॉट रियली गुड, बिकॉज ये देख के कहीं ना कहीं लग रहा है आमिर कि हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो बाहर से हम जैसे भी दिखते हों बट वी आर समवेयर वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बैलेंस बिगड़ा है, वो बैलेंस बिगड़ गया। तो जहाँ पर भी बैलेंस बिगड़ेगा वो वहाँ पर उसके हमको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाला पार्ट कि बैलेंस ना बिगड़े इसके लिए क्या करना चाहिए वो हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। ओके आमिर, ये जो सिचुएशन है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि पैंडेमिक ने भी पिछले 1.5 साल में हमारी लाइफ को बहुत बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और उसके साथ साथ जो काम है, फैमिली, प्रोफेशन, हेल्थ, सब पे असर हुआ है और होता जा रहा है बिकॉज थिंग्स आर नॉट गेटिंग नॉर्मल। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर अब भी हम अपनी आंखें नहीं खोलते हैं कि ये एक एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं बाहर से आई हैं, ये विच इज़ नॉट बीइंग मेड बाय अस और क्रिएटेड बाय अस, इट इज़ नॉट अंडर अ कंट्रोल, बट जो बैलेंस की बात है विच इज़ कम्प्लीटली इन आवर हैंड्स, हमारी विल पावर, हमारी अपनी समझ पे डिपेंड करता है कि बेसिकली हम इस पे कैसे वर्क करें। आप बताइए आमिर कि एक इंडिविजुअल को अगर ये लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं घर पे भी वो ठीक नहीं है इन्वायरमेंट, फैमिली इश्यूज भी हैं, डिसकंटेंटमेंट है, वर्क प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है, सो बेसिकली हाउ एन इंडिविजुअल वेदर मेल और फीमेल शुड वर्क ऑन दिस? इसमें लाइफ में जो लाइफ का एक गोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये हमें भले ही टाइम लगता है, एक दिन में नहीं पता लगता है, वक्त लग जाता है, कभी कभी पूरी लाइफ रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि एक्चुअली हमारा लाइफ में एम क्या है या गोल क्या है, हम यहाँ आए क्यों हैं दुनिया में, हमारा पर्पस क्या है यहाँ आने का। उसको ढूंढना ही एक अपने आप में एम हो सकता है कि हम इस तलाश में रहें कि हमारा यहाँ पर लाइफ में दुनिया में आने का पर्पस क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। अब यहाँ पर अगर हम आए हैं तो जो हमारा पर्पस है उसको हम कैसे अचीव करेंगे। जब तक हम पर्पस ढूंढ रहे हैं तब तक हम 3 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि हम जब ढूंढते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जंगल में अगर हमें कुछ ढूंढना तो हमें फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कमज़ोर होंगे तो जाके ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिली है तब तक उसकी तलाश में हमें अपने आप को फिजिकली फिट रखना पड़ेगा ताकि हम ढूंढ सकें आगे। राइट।
और दूसरी चीज हम ढूंढने निकलेंगे तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की तो जरूरत होगी नहीं, वहां पर हमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो हमें अपने दिमाग को भी हेल्दी रखना। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। दिमाग को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं लोग, किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन फोकस करते हैं, फोकस पे वर्क करते हैं। तो इस तरह से। और तीसरा पार्ट ये होता है कि फिर हमको एक यकीन होना चाहिए, एक विश्वास कि जो हम तलाश में जिस चीज़ की निकलें, क्योंकि अगर हमें यकीन नहीं है कि वो चीज़ हमें मिलेगी तो आधा क्या हो, पूरी बैटल हमने वहीं हार गए। तो हमें यकीन होना चाहिए। अब वो यकीन का मतलब क्या होता है, वो एक स्पिरिचुअल वाला पार्ट आ जाता है। तो हमें फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को हमें मेंटली स्ट्रांग रखना है, और हमें अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि भाई हम जो कर लेंगे, हम ये कर जाएंगे, कि हम ये कर जाएंगे। तो जब तक मंजिल नहीं मिली है हम इस तलाश में निकलते हैं। अब जिस दिन हमको मिल गई, ये हमारी खुशनसीबी होगी कि अगर हमको लाइफ में बहुत जल्दी मंजिल मिल गई। जैसे तेंदुलकर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, he said that he is lucky that he was able to realize that what he actually loves early on in his life. मतलब by the age of 13-14 he knew that he is meant to be a cricketer. तो ये किस्मत है, ये किस्मत है, सही बात है। मतलब इतनी अर्ली एज में इफ यू अंडरस्टैंड योर पाथ, द ट्रैक यू हैव टू मूव ऑन। तो उसका नतीजा क्या हुआ, ही वाज एबल टू प्ले क्रिकेट फॉर 24 लॉन्ग ईयर्स। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर 24 साल कोई खेल रहा है तो जस्ट इमेजिन अबाउट द फिटनेस, वो आसान है। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड द कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली। और जो काम कर रहा है उस काम से उसकी मोहब्बत, पैशन जिसको हम लोग पैशन कहते हैं। तो ये तीन चीजें जो होती हैं ये हमको एक तरफ ले जा रही होती हैं, रास्ता। ये दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो जो गोल है उसकी तलाश में ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम अपने आप को फिट रखेंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और ढूंढते रहेंगे। जिस दिन मिल गया तो वैसे ही लाइफ कामयाब हो जाती है। इसमें एक चीज और है, वी जस्ट स्पोक अबाउट दिस पॉइंट, पैशन। पैशन, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स देखी गई है आज के समय में, वेदर मेल और फीमेल, लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो वो कर रहे हैं कि वो आधे meant to do that or do they really want to do that? ये ट्रैक जो है ना, इसको कहा जाता है कि जैसे अपने आप को धोखा देना, ठीक है, क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए, या हमने उस डायरेक्शन पे ध्यान भी नहीं दिया, या हमने कुछ भी उस पे वर्क नहीं किया, या whatever it could be a bad luck or anything. So in that case हमें ये लगता है कि somewhere that clarity is very important. Exactly. ये दो तरह से आती है। या तो देखिए कोई अच्छा गुरु मिल जाए लाइफ में। हाँ. गुरु कैन बी एनीबडी। हाँ. फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है। हाँ. बाहर का भी कोई हो सकता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड से भी कोई बॉस हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है। हाँ. कोई एक ऐसा गुरु मिल जाए जो वो सच्चाई मेरे मुंह पे बता सके। क्योंकि सच मेरे सामने बोलने वाला मिलना बहुत रेयर, और वो मेरी खुशनसीबी होती है। अगर मुझे कोई ऐसे लाइफ में अपने 5 लोग मिल जाए, 5 बहुत दूर की बात मैं कर रहा हूँ, इवन 2-3 लोग भी अगर ऐसे मिल जाए जो मेरे फेस के ऊपर सच बता सके हमको कि ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है, यू शुड वर्क ऑन दिस, वो हमारी कामयाबी होती है। तो वो अगर हमको कोई बता रहा है, ये आधा पार्ट हुआ। अब हमारा एक्सेप्टेंस, कि हम अग्री करें, उसको हम माने कि ये है, कि हम उससे डिफेंसिव हो जाएं। क्योंकि बताते लोग इसलिए नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर हम बताएंगे, कुछ सच बोलेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। हाँ, सही बात है। तो इस डर से लोग बताते नहीं है, और वो उनका डर जो है वो भी वाजिब है, क्योंकि अमूमन ऐसे ही होता ही है कि अगर आप किसी से सच बोलिएगा तो बहुत डिफिकल्टी होती है रिलेशनशिप को फिर मेंटेन करना हो जाता। हाँ, बट ये है कि हमें, ये तो चले एक अलग एस्पेक्ट है, बट हमें ये लगता है जो आप अभी बता रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में बेसिकली आई थिंक ये फैमिली का भी रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए अगर कोई फीमेल है वो इस से सफ़र कर रही है, तो आई थिंक क्योंकि फीमेल, आपको पता है ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आज भी है हमारी, इन अ वे कहा जाता है, मतलब भी ठीक है, विमेन, वर्किंग विमेन आर देयर, बट still somewhere they are a homemaker or a housewife, even if they are a professional woman. So I think everybody also has a role to play this somewhere.
सबका की इसमें जिम्मेदारी होती है। और फैमिली को अगर हमने अपने साथ नहीं लिया है, अगर हम कुछ अचीव करने निकले हैं, हाँ। और फैमिली को हमने कन्विंस नहीं किया है कि ये जो हम अचीव करने जा रहे हैं, हाँ। ये उनके भी हक में है, ये उनके लिए भी बेहतर है, तो हमें कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर हमने उनको कन्विंस कर लिया है कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, इससे पूरे फैमिली का भला होने वाला है, एंड इफ दे आर कन्विंस्ड, तो हमें सपोर्ट मिलेगा। तो कन्विंस होना सबका, ये इनिशियल थोड़ी सी ट्रबल होती है कन्विंस करने की, लेकिन अगर वो हम इनिशियल ट्रबल ले लेते हैं तो बात की दिक्कतें कम हो जाती हैं। अब वो बात की दिक्कतें कम करने के लिए हमें ये इनिशियल ट्रबल लेना ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ये जो है आज का हमारा टॉपिक वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है हर किसी के लिए, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी ऑल नीड टू ओपन आवर आइज। बैलेंस करनी है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, और बेटर बनाने के साथ साथ ऑब्वियसली जब वो बेटर होगी तो वो सक्सेसफुल भी होगी इन एवरी वे। सो आमिर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और फिर हम लोग कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं। लेट्स जस्ट अगेन सिट फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।